पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने रीपोलिंग के आदेश दे दिए हैं। 29 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान के बाद चुनाव पूरी तरीके से समाप्त हो गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुछ प्रत्याशियों के द्वारा कुछ विधानसभा सीटों के कुछ पोलिंग स्टेशंस पर ईवीएम से टेम्परिंग, ईवीएम से छेड़छाड़, ईवीएम में जो बटन होता है भारतीय जनता पार्टी के सिंबल के बटन पर टेप लगाना, स्याही लगाना जैसे तमाम केसेस सामने आए, जिसका संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया है। और इस इन मामलों को संज्ञान में लेते हुए चुनाव आयोग ने आज अपने आदेश में कहा है कि 15 पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जिन पर शिकायतें आई हैं। साउथ 24 परगना की ये सीटें हैं। एक सीट मगरहाट पश्चिम है, जिसके 11 पोलिंग स्टेशंस पर ऐसे कारनामे किए गए हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के बटन पर टेप लगा दिया गया है या फिर उस पर स्याही लगा दी गई है। और डायमंड हार्बर वह क्षेत्र है जहां से अभिषेक बनर्जी खुद सांसद चुन के आते हैं। वहां पर भी 4 पोलिंग स्टेशंस पर ऐसी खबरें आई जिनका संज्ञान चुनाव आयोग ने लिया है। और कल यानी 2 मई को इन 15 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग के आदेश आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज को पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने संदर्भित कर दिया है। इसके अलावा एक फल्टा विधानसभा है। फल्टा विधानसभा आप जानते होंगे, आईपीएस अजय पाल शर्मा का भी हाल ही में वीडियो वायरल हुआ था। और फल्टा विधानसभा से टीएमसी के नेता और टीएमसी के प्रत्याशी हैं जहांगीर खान, जो काफी चर्चा में रहे थे, और उनकी सीट पर भी ईवीएम से टेम्परिंग, ईवीएम से छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आई थी। इस पर भी फल्टा विधानसभा की 30 पोलिंग स्टेशंस पर भी चुनाव आयोग अभी विचार कर रहा है कि क्या उन पर रीपोलिंग कराना है या फिर जो पोलिंग हुई है उन्हीं को सही मान करके 4 मई को काउंटिंग कर देना है। तो दोस्तों, फिलहाल 3 विधानसभा सीटें हैं जिन पर काफी गहमागहमी है। 2 विधानसभा सीटों मगरहाट पश्चिम और डायमंड हार्बर पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 15 पोलिंग स्टेशंस जिन पर शिकायतें आई हैं उन पर रीपोलिंग कराया जाए। तो कल यानी 2 मई को इन 15 पोलिंग स्टेशंस पर रीपोलिंग होगा, या फिर हो सकता है कि फल्टा विधानसभा के जो 30 पोलिंग स्टेशंस पर शिकायतें आई हैं उनका भी संज्ञान लेते हुए आज रात तक चुनाव आयोग एक आदेश जारी कर सकता है और फल्टा विधानसभा सीट पर भी रीपोलिंग के आदेश दे सकता है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। साउथ 24 परगना के ये तीनों विधानसभा सीटें हैं और एक डायमंड हार्बर सीट जहां से खुद टीएमसी के महासचिव और डायमंड हार्बर से टीएमसी से सांसद अभिषेक बनर्जी हैं, जिनको लगातार प्रोजेक्ट किया जा रहा है टीएमसी के दूसरे नेता के तौर पर। और उनको इस 2026 के विधानसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी ने काफी जिम्मेदारियां भी दी थी, काफी टीएमसी के लिए प्रचार भी करते हुए नजर आए थे। लेकिन एग्जिट पोल्स आए हैं। एग्जिट पोल्स में भारतीय जनता पार्टी को दिखाया तो जा रहा है कि वह पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है, लेकिन ये एग्जिट पोल्स हैं। और ये एग्जिट पोल्स मैंने पिछले वीडियो में किया था और मैंने बताया था कि कैसे सैंपल्स लेकर के एग्जिट पोल किए गए हैं। हम भी ग्राउंड पर गए थे। ग्राउंड पर हम सब ने देखा कि लोग पॉलिटिकल मुद्दों पर बोलने से बच रहे हैं। एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने साफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कल करके कहा कि हम पश्चिम बंगाल के चुनाव पर अपना एग्जिट पोल नहीं करेंगे। अपना पांव उन्होंने पीछे खींच लिया है और उन्होंने कहा है कि हम क्यों नहीं करना चाहते हैं।
वह इसलिए नहीं करना चाहते हैं क्योंकि अ, जब उनकी टीम सैंपल्स ले रही थी, लोगों से बातचीत कर रही थी अनेकानेक मुद्दों पर, तो 70% लोगों ने चुनावी मुद्दों पर, सरकार की नीतियों पर बोलने से बचते हुए नजर आए। इसलिए उन्होंने अपनी विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए इस बंगाल विधानसभा 2026 पर एग्जिट पोल करने से मना कर दिया है। और 4 पोल्स ने, एक प्रजा पोल है, एक चाणक्य करके है, 2 और पोल्स हैं और इन सभी पोल्स ने भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाते हुए दिखाया है। अब यह 4 मई को ही तय होगा कि कौन पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने जा रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इलेक्शन कमीशन ने अपने आदेश में साफ तौर से कह दिया है कि जहां भी ईवीएम से टेम्परिंग हुई है, ईवीएम से छेड़छाड़ हुई है, वहां पर पुनर्मतदान कराया जाए। नमस्कार, मैं हूं दीपक पाल, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दीपक पाल ऑफिशियल। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।